अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात की जाएगी मॉड्यूल 16 के पार्ट 4 के ऊपर। पार्ट 3 तक आपने देखा होगा कि मॉड्यूल 16 बहुत इजी है। वो इस सेंस में कि आपने जो बेसिक मैथमेटिक्स में हम रेशियोज वगैरह पढ़ी थी उनको यूज़ करते हुए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उनको ही यूज़ करते हुए गुडविल प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अभी हमने जब बात ख़त्म की थी तो हमने कहा था कि नेक्स्ट में हमने जो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग और लूजिंग रेशियो होती है वो क्या होती है, हम वो स्टडी करेंगे, कैसे कैलकुलेट की जाती है। इस पार्ट का स्टार्ट हमने वहाँ से लेना है। चले जी, हम क्योंकि पीडीएफ से कर रहे हैं तो हम हैंडआउट्स के ऊपर जाएंगे और वहाँ से हम अपना ये वाला पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। चले जी, उधर चलते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट पार्ट 3, और हमने कहा था पार्ट 4 के अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वो है पार्टनर रेशियो एंड अकाउंटिंग एंट्रीज। इसके अंदर आपके साथ वो ये बात कर रहा है कि जो एक ओल्ड रेशियोज होती हैं और न्यू रेशियोज होती हैं। अब न्यू रेशियोज जो है वो जब निकल आती हैं तो किसी पार्टनर को फ़ायदा हो रहा होता है कि उसकी रेशो बढ़ जाती है, और किसी का मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, उसकी रेशो न्यू पार्टनर की तरफ चली जाती है, या उसके साथ वाले जो दूसरा पार्टनर होता है वो रेशो मीन्स इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है कि कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, उनकी रेशो कम हो रही होती है, कुछ गेन कर रहे होते हैं, उनकी रेशो बढ़ रही होती है। इनमें ITTR देखें, ITTR काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं कि जो ये कन्फ्यूजन है कि ओल्ड रेशो यूज़ करनी है कि न्यू रेशो करनी है, उसमें ये कह रहे हैं कि जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनमें डेबिट क्रेडिट जो हो रहे होते हैं, और उस वक्त तक न्यू जो पार्टनर आया है लेकिन उसका कोई कंट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट है, आपने गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो मामला थे ओल्ड रेशो के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करके तो पार्टनर के अंदर दे देना होता है। अब जब गुडविल प्रीमियम है तो गुडविल प्रीमियम का आपको पता है कि नया पार्टनर सीए रिलेट करता है। गुडविल प्रीमियम या तो वो लेके आता है या फिर उसको अपने कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करवानी पड़ती है। इसकी कैलकुलेशन हमने देखी तो इसमें हम न्यू रेशियो यूज़ कर रहे थे। फिर ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप ये देख लें कि गुडविल प्रीमियम जो कि नई न्यू पार्टनर से या जो डिडक्ट करनी होती है उसके कैपिटल अकाउंट से, या वो इन कैश देता है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला है कि गुडविल जो होती है आपने वैल्यूट की होती है, गुडविल जितनी आपने वैल्यूएशन कर ली है, फिर ये जो न्यू पार्टनर है उसका जितना भी शेयर होता है वो शेयर आप गुडविल प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि रेशो होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नंबर जो फिगर आएगा वो गुडविल प्रीमियम होगी, और वही आपको पे करनी पड़ेगी एज अ न्यू पार्टनर। अभी हम देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो कैसे की जाती है। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि डेफिनेशन क्या दे रहा है हमें, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो क्या है ये। वो ये कह रहा है कि सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग न्यू रेशो फ्रॉम दी ओल्ड रेशो। न्यू रेशो वही थी जब तक न्यू पार्टनर नहीं आया था, और ओल्ड रेशो वो है जिसके आने से, न्यू पार्टनर आने से हमने रेशो बनाई थी, वो न्यू रेशो है। दोनों को कह रहा है सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो आ जाएगी। और ये पढ़ लीजिए, ओल्ड रेशो इज ग्रेटर देन द न्यू रेशो, द रिजल्ट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि कब गेनिंग रेशो बनेगी और कब सेक्रीफाइसिंग रेशो बनेगी। देखिए जी, ओल्ड रेशो ये वाली है, ठीक है जी, AB 1 से है, ठीक है, और न्यू रेशो जो है वो ये है, ABC आगे है, C न्यू पार्टनर आगे है 1:3 इस तरह रीड करते हैं। और सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो इज A=3 लिखी है, B=-1 लिखी है। ये कैसे कैलकुलेट की है ये आपको मैं बताता हूँ। अभी MS वर्ड डॉक्यूमेंट जो मैं बनाया उस पर चलते हैं। देखिए जी, ये रेशो थी ओल्ड और ये रेशो है न्यू। हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाली, तो मीन A और B पहले था और A और B की ही सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो बनेगी। A, ठीक है, लिख लिया मैंने। A इसका देखो, A में इसका क्या शेयर है, पहली वाली रेशो में A है 1/2, ठीक है जी, 1/2 लिख लिया, माइनस दूसरी वाली रेशो देखें, इसमें A का क्या शेयर है 1/5, क्योंकि टोटल कितने हैं 5 हिस्से बनते हैं, तो एक हिस्सा सिर्फ A का है, तो -1/5। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 - 2 / 10, एलसीएम लिया जस्ट 3/10 बन गया, सही हो गया जी। अब B का देखते हैं। B का पहले वाले में क्या रेशो थी B की 1/2, वो 1/2 ये लिख लिया। और सेकंड में देखें कि 3 था, तो टोटल शेयर कितना है, टोटल पार्ट्स कितने 5, 3/5, तो -3/5 सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1/10, ठीक है।
अब ये देखें, जब मैंने बताया था आपको कि जब रेशो सेम होती है, रेशो मीन्स डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हम ऊपर वाले नंबर्स को वैसे ही लिख सकते हैं। जैसे अभी इसका बनेगा 3 रेशो -1, ठीक है जी, ये ऐसे बन गया ना, क्योंकि b का -1 आ रहा है, तो हम रेशो डिनोमिनेटर वाला नंबर नहीं लिखते। फिर अगर दोबारा चलते हैं यहाँ पे, और a = 3 और b -1 उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ हमने। अभी अगला काम हमें ये करना होता है, सम निकालना है, a + b, 3 - 1 सम निकालेंगे, जमा करना है दोनों को, क्या आ जाएगा 2, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो का आपको कैसे पता चलेगा, वैसे तो यहाँ से पता चल गया ये कि जो b है वो एक हिस्सा लूज़ कर रहा है, और जो a है वो 3 हिस्से, सॉरी b जो है एक हिस्सा लूज़ कर रहा है, और a जो है 3 हिस्से गेन कर रहा है। ठीक है, अभी इस रेशो को लिखते हैं कैसे हैं, a/b, ठीक है, a/b, ये क्या बना 3, और टोटल इनका सम क्या था 2, 3/2, ठीक है, कॉलन -1/2 जो हम सम के बाद निकाला -1 2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो या और गेनिंग रेशो ऐसे कैलकुलेट की हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ये देखें कि जो उसने हमें रेशो दी थी, ये वाली 1:3:1 या 1:1, उससे कितनी डिफरेंट है सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। गुडविल प्रीमियम, और वो हमें दे रहा भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा है, ये 10,000 है। गुडविल प्रीमियम के केस में हमने ये यूज़ करनी है, तो गुडविल प्रीमियम दे दी 10,000। अभी कह रहा है कि अब डिवाइड करके दो ए और बी में, तो हमने ये निकाल ली है। ए का हिस्सा बनेगा 10,000 मल्टीप्लाई 3/2 मीन्स के 15,000 उसके पास आएगा गुडविल प्रीमियम का। तो 5,000 कौन देगा, बी वाला देगा, क्योंकि बी यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, -5,000। ठीक है, जिसकी रेशियो माइनस में होगी वो होगा सेक्रीफाइसिंग, और जिसकी रेशियो पॉजिटिव में होगी वो होगा गेनिंग। तो यहाँ पे देखें सम करें तो दोबारा वही आ गया। इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, देखिए जब गुडविल प्रीमियम लेके आता है तो हम उसको बैंक में डेबिट कर देते हैं, गुडविल प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अभी इनके कैपिटल अकाउंट में जो पेमेंट जानी होती है, तो कैपिटल अकाउंट जो है, ए का कैपिटल अकाउंट देखो पॉजिटिव अमाउंट है ए की 15,000। ठीक है, तो ये ए के कैपिटल अकाउंट क्योंकि क्रेडिट नेचर का होता है, तो क्रेडिट साइड पे 15,000 डालने हैं, और इसका डेबिट किधर करवाना है, गुडविल प्रीमियम अकाउंट में, क्योंकि उधर ही अमाउंट पड़ी हुई है, तो डेबिट करवा देना 10,000 उधर। बाकी बी के कैपिटल अकाउंट में कितने 5,000 बल्कि डिक्रीज करने हैं, तो डिक्रीज करने का मतलब डेबिट करने हैं, और इसका दूसरा इफेक्ट किसको देना है, ए को। सही है जी, ए को क्रेडिट करवाना है, क्योंकि गुडविल प्रीमियम अकाउंट को तो नहीं दे सकते ना हमने, तो उसमें 10 का तो कर दिया ना, वो लेके 10 आया था, इसका इफेक्ट जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट को। अच्छा जी, आगे आ जाए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। हमने गुडविल वाला मामला ख़त्म कर लिया, गुडविल की हमने वैल्यूएशन की पहले, और गुडविल की फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की यूजिंग सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अच्छा, ये मामला क्यों चल रहे हैं कि एक नया पार्टनर आया था, उस पार्टनर से पहले ही हमने वैल्यूएशन कर ली गुडविल की, फिर ये समझ लो कि एसेट की भी और लायबिलिटी की वैल्यूएशन भी कर ली कि कंपनी के क्या एसेट्स हैं क्या लायबिलिटीज़ हैं, उनको भी रीवैल्यूएट कर लो, ताकि उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर उसको ना जाए जो न्यू पार्टनर है। इसकी सिंपल सी एंट्रीज हैं, ये याद कर लें, अगर आपसे एंट्रीज करवाता है तो आपको सिंपल सी एंट्रीज आपको आनी चाहिए। जैसे रीवैल्यूएशन करते हैं अगर, और रीवैल्यूएशन में इजाफा होता है, एसेट की वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे मेरे पास सपोज की गाड़ी थी कंपनी की, और कंपनी की गाड़ी जो खरीदी थी वो 10 लाख की थी, आज उसको रीवैल्यूएट कर मार्केट वैल्यू चेक की तो उसकी वैल्यू थी 15,000, सॉरी हाँ ठीक है 15,000। तो पहले 10,000 थी और न्यू वैल्यू 15,000 होगी, तो 5,000 की अमाउंट कहाँ डालनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो 5,000 से, उस स्पेसिफिक एसेट का जो कार थी उसको 5,000 से डेबिट कर दो। डेबिट एसेट के में इंक्रीज करना हो तो डेबिट करते हैं, ठीक है जी। और डिक्रीज एंड एसेट करना हो तो हमने जो ऊपर एंट्री देखी है उसका रिवर्स कर देना है, और ये यहाँ पे आपको नजर आएगी। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़, आपने अब कोई लाइबिलिटी थी आपकी, तो वो पहले जैसे होता है कि जैसे 10,000 की थी लाइबिलिटी, अभी वो बढ़ के किसी वजह से 12,000 15,000 हो गई है, तो उस केस में फिर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी।
तो लाइबिलिटी, स्पेसिफिक लाइबिलिटी अकाउंट को क्या करना है, क्योंकि बढ़ाते हैं जब लाइबिलिटी अकाउंट को तो क्रेडिट करते हैं, तो इसकी क्रेडिट साइड पे एंट्री हो जाएगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट एंट्री होगी। सही है जी, जाहिर है एक क्रेडिट है तो दूसरी डेबिट है, एक आप एंट्री से पहचान लें तो दूसरी एंट्री आप खुद ही कर सकते हैं। अभी इसका 4 एंट्री जो है वो 3 एंट्री की रिवर्स कर देनी है। अच्छा आगे आ गई एंट्री 5, इन केस ऑफ गेन और रीवैल्यूएशन, गेन ऑफ रीवैल्यूएशन ऐसे लिखना चाह रहा था या ऑन रीवैल्यूएशन, गेन आ गया रीवैल्यूएशन के केस में गेन आ गया, उसका क्या करना है। देखिए ये रीवैल्यूएशन इस वजह से किया था हमने कि न्यू पार्टनर आ रहा था, रीवैल्यूएशन अपने एसेट की पहले कर लो, एक्चुअल वैल्यू पे ले आओ एसेट्स को। तो जाहिर अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ पड़ा हुआ है तो वो पड़ा, तो हमने उसको क्या करना कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं, न्यू मतलब वो जब वो आया था तो न्यू रेशो यूज़ कर ली ना हमने, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो के साथ, ठीक है, आपने क्रेडिट करवा देनी है अमाउंट जितने भी पार्टनर होंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करवा देना है। सही है जी, जाहिर है अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट गेन हुआ तो डेबिट में होगा वो अकाउंट। सही है जी, रीवैल्यूएशन भी एसेट अकाउंट होता है, एसेट नेचर का अकाउंट होता है। इन केस ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन तो जाहिर है फिर रीवैल्यूएशन के अकाउंट में पैसे नहीं होते तो उसको क्रेडिट करवाएंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करवा देंगे। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल से लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई नई बात नहीं लिखी हुई। हमने रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल बैलेंस इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देखें अभी आपका पहले से आप 2 पार्टनर थे, वो उसका आपका कुछ पैसे इन्वेस्ट थे बिजनेस के अंदर और नया पार्टनर आ गया है। ठीक है, अब नए पार्टनर से कितने पैसे लें हम कि भाई आ जाओ आपको बिजनेस का हिस्सा बनाते हैं। अब उसके लिए 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि अब जो नया पार्टनर आएगा आपकी जो पुरानी रेशो होगी, जैसे 1:1 रेशो से पहले काम कर रहे थे, जब तीसरा पार्टनर आया है तो उसको कोई रेशो देनी पड़ेगी आपको कि आपको कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कहें कि अब पहले थे 2 हिस्से बिजनेस के, अब 3 हिस्से हो गए, तो अगर रेशो अगर हम निकालें भी तो 1/3 करें तो तीनों का तो 33% हो गया। पहले भी 1:1 रेशो थी, लेकिन 2 पार्टनर थे तो क्या 50% शेयर था, तो इस तरह डिस्टर्ब हो जाएगी सारी रेशो। तो इस वजह से नए पार्टनर को बताना पड़ेगा कि आपका इतना शेयर होगा, तो फिर उतनी ही अमाउंट उससे इन्वेस्ट करवानी है जितनी पुराने पार्टनर्स की है। ठीक है, इसके केस में जी फर्ज करें कि हम कैलकुलेट करने चाह रहे हैं कि उनके कैपिटल क्या होने चाहिए। कैपिटल बैलेंस ऑफ द ओल्ड पार्टनर बेस पे करते हैं। 3 मेथड से कैपिटल बैलेंस के नया पार्टनर जितना लेके आता है तो उस हिसाब से कितना कैपिटल होना चाहिए बिजनेस का, और तीसरा एक टोटल कैपिटल बैलेंस जो भी मौजूद है उनका तीनों का, ठीक है, उनको सम करके उनको डिवाइड कर दो रेशो के अंदर। उसके लिए ये है कि आपको रेशो पता होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल से। ठीक है, इसमें 2 पार्टनर थे ए और बी। एक ए के पैसे थे 12,12,550 सॉरी 12,12,500 रुपये और 9,50,000 रुपये बी के थे। न्यू जो पार्टनर आया उसके 4 लाख रुपये आ गए। सही है जी। अच्छा, अभी हमने पहले वाला केस अगर लेते हैं कैपिटल बैलेंस ऑफ द ओल्ड पार्टनर, इसकी बेस पे हमने डिसाइड करना है कि इनकी रेशो क्या होगी, जबकि रेशो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये क्या है इसमें कि ओल्ड रेशो ये थी ए और बी की 3:2। सही है, सी वॉज एडमिटेड फॉर 1:5 सही हो गया। तो इसका मतलब है, अब देखें 2 पार्टनर की अगर हम दो पार्टनर्स जो थे ए और बी, उनके अगर हम इन्वेस्टमेंट को बेस बनाते हैं तो सी का इनको फिर नई रेशो के मुताबिक कितने कितने उनके बैलेंस होंगे, कैपिटल बैलेंस होंगे बिजनेस के अंदर। देखिए जी, इस रेशो अब पहले ये दोनों थे, इन दोनों को आप सम कर लो। सम करने के बाद आप यहाँ तक तो पहुँच गए। सही हो गया। अभी मामला आ गया कि 5/4 का। अभी ये मैं इस पर कर्सर रख रहा हूँ, ये आपके सामने आ गया जी। ठीक है जी, इंजीनियर राम को छोड़ के नीचे वाला पार्ट देख लिया। देखिए टोटल शेयर हमने एज्यूम कर लिया 1, कि बिजनेस का 1 ही हो सकता है ना टोटल शेयर। अच्छा, फिर सी का शेयर क्या उसने हमें बताया 1/5 है। ए एंड बी का शेयर कैसे निकलेगा 1 - 1/5। सही हो गया। तो इसका मतलब हुआ 4/5 निकला है। इसका मतलब हुआ ये वाली अमाउंट है ये दोनों की है, हमें तो पता है कि ऊपर हमने प्लस करके आए। अभी अगर पहले थे इसका मतलब 4 हिस्से अगर हम इसको कंसिडर करते हैं
बिजनेस के 4 हिस्से होते हैं, इसको डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं। मीन्स के पर पार्ट मतलब एक हिस्से की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूँगा 4 से, सही है, 4 हिस्सों में आ गया। और 5वां हिस्सा क्योंकि हमने इसको दिया तो अभी बिजनेस के 5 हिस्से होंगे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, ठीक है, 5/4 इस तरह करके कर दिया हमने। पहले एक हिस्से की निकाली, क्यों 5वां भी हिस्सा आ गया है तो 5वें हिस्से पाँचों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और तीनों का निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो न्यू ए ये था ओल्ड कैपिटल ए एंड बी का, सही है जी। अब ये कैपिटल होगा अगर, तो ये हमारे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, सही है जी। ओल्ड कैपिटल ये था, अब यही कैपिटल हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रेशो हमने यूज़ कर ली जो दोनों की थी, ठीक है जी। अब ये जो है हमारे पास अमाउंट आई 5 हिस्सों वाली जो अमाउंट हमारे पास आ गई है, हमने इसमें डिवाइड कर देते हैं, सही है जी। यहाँ पे देखें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए की वो 12/25 बनती है, 12 + 20 और 25, ठीक है, 12/25 बनती है। फिर दूसरे की बी की बनती है 8/25 और सी की बनती है 5/25, सही हो गया जी। बस जस्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये वाला आ जाएगा, सही है जी। अगर हम बेस बनाते हैं सी के कैपिटल को, सी का कैपिटल था 4 लाख, सही हो गया। अभी हमने यही वाला कैपिटल अगर एक बंदे का कैपिटल 4 लाख लगा है तो हमारे पास हिस्से टोटल कितने 5, सही है जी। तो 5 हिस्सों में तो जाहिर है 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। तो ये 5/1 वैसे ही उसने लिखा हुआ है ताकि हमें पता चले कि ये एक हिस्सा है, ठीक है, ये एक हिस्सा है। तो 5 हिस्से कैसे होंगे जी, ये वाले। तो ये टोटल बिजनेस का कैपिटल ये हो गया। अब टोटल बिजनेस का कैपिटल ये है अगर, तो हमने इसको 3 रेशो में तकसीम कर देना, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है जी, ऐसे करके। अब तीसरा पार्ट देखें आप, उसके अंदर कंबाइंड कैपिटल ए बी सी, अगर ए बी सी टोटल आपके पास कैपिटल दिया हुआ है, ये वाला टोटल तीनों कैपिटल बनता है, तो न्यू रेशो में कैसे तब्दील किया जाएगा। तो सिंपल आपने ये जो अमाउंट है देख 1/1 वही रह जाएगी, ठीक है, टोटल कैपिटल ये है और आपने इस रेशो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले आपके पास कैपिटल आ जाएंगे, सबको टोटल कर लेंगे तो वही आ जाएगा, सही है जी। मीन्स कहने का अगर आपको यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो मेरे ख्याल यहाँ पे और नीचे वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि 4 लाख अगर एक बंदे का है तो 5 हिस्से हैं अगर, तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 हिस्सों का बैलेंस टोटल ये होना चाहिए। अब न्यू रेशो में ऐसे डिवाइड कर दी, इसी तरह ये है, ठीक है जी। अभी जी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है, इसमें क्या कहता है कि व्हेन अ पार्टनर इंटेंड्स टू रिटायर, तो मतलब अगर एक पार्टनर रिटायर करना चाहता है क्या करना है आपने, तो हमने उसकी सारी एडजस्टमेंट करनी है। क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है, जो भी उसकी गुडविल है, जो भी उसके प्रॉफिट्स हैं, सारे उसके अकाउंट में जितने भी उसके बनते हैं उसको आप उसके अकाउंट में डाल दें, और उसके अकाउंट को जब तक आप पे नहीं करते वो लाइबिलिटी रहती है बिजनेस की। डेथ ऑफ पार्टनर के केस में क्या करना होता है, बिल्कुल इसी तरह जितने भी प्रॉफिट्स हैं आपने वो प्रॉफिट उसके अकाउंट में डालने होते हैं। अब जो रनिंग में है, जैसे इस साल वो बंदे की डेथ होगी पार्टनर की, तो आपने प्रीवियस ईयर, क्योंकि अगर साल कंप्लीट नहीं हुआ तो इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, बीच में जैसे मार्च में जाके या अप्रैल में जाके तो प्रीवियस ईयर के आपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड करके एवरेज निकाल लेनी है और उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने। अच्छा, फिर ये भी डीड में लिखा हो सकता है कि उसको प्रॉफिट देना है नहीं, जिस साल डेथ होगी वो उसके पार्टनरशिप डीड देखना पड़ेगा, सही है जी। फिर ये जो भी शेयर बनते हैं गुडविल में, इंटरेस्ट और कैपिटल में, तो ये सारे डीड बताएगा उसका। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ये खुद ही आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें ये वही वाला ITTR जो मैं कह रहा था, जब पार्टनरशिप डीड चेंज करना है तो ये आपको पार्टनर डेथ हो गई है उसकी, तो क्या करना होता है, जितनी प्रॉफिट उसमें डिवाइड कर। सेकंड पैराग्राफ में इसमें ये बात करेगा कि अगर आप रीवैल्यूएशन करते हैं और पार्टनर चाहते हैं कि रीवैल्यूएशन का कोई उसको बैलेंस शीट के अंदर शो ना करें या उसका अकाउंट ना रखें, बस उसको रिटर्न ऑफ कर दें। रिटर्न ऑफ का तरीका हमने गुडविल के अंदर देख लिया था कि पहले आप सारी वो कैलकुलेट कर ले और कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल दें अमाउंट, ठीक है, ये ओल्ड रेशो के मुताबिक डाल दें। फिर न्यू रेशो के मुताबिक उनके अकाउंट को उतनी अमाउंट से डेबिट कर दें, सही है जी। ओल्ड रेशो ये जो थी, इस रेशो से हमने जैसे 4,50,000 दिए थे, ठीक है, हमने 4 रेशो जैसे 4/5 करके हमने 3,60,000 निकाला ए के लिए, 1/5 करके हमने निकाला बी के लिए, सही है। इस अमाउंट से आगे फिर न्यू रेशो के मुताबिक
इतनी इतनी अमाउंट जो निकलेगी ये वाली, इससे डेबिट करवा दें उनके अकाउंट को। सही है जी। अभी यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या एक पार्टनर को आपने रिलीव किया, रिटायर किया और न्यू पार्टनर को साथ ही ले लिया, उस केस में कह रहा है थोड़ी एहतियात करनी है रेशो कैलकुलेट करने में। एहतियात कह रहा है सच सिर्फ कंफ्यूजिंग लग रहा है नहीं, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था। कि जैसे जी अब ABC की थी ये वाली रेशो, ठीक है, और D आ गया और फिर रेशो बन गई ये वाली। सही हो गया। अब जब करना क्या है, जब अब ये और D को हमने इस हिसाब से लिया बिजनेस के अंदर, तो वही बार मामला कि आप इससे 1/1 करके तो आपके पास जो शेयर आएगा A और B का वो 5 और 6 आ जाएगा। ठीक है, हमने पहले भी ऐसे ही किया था। तो इसकी जो ओल्ड रेशो है यहाँ से बनती है 3/, जब देखें D5 तो चला गया ना, 5 को छोड़ दें अब, बाकी बच गए 3:2 वाले। सही है जी। तो 3/5 करके आप A की रेशो निकाल लो, इसी तरह B की रेशो निकाल लो, और D हमने 1/6 है। इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है। अच्छा जी, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। बाकी ये 4 नंबर 5 नंबर पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। ये 6ठे नंबर पॉइंट पे ये है कि आपने जी, आप जिसको रिटायर कर रहे हैं पार्टनर को, अब उसके अकाउंट में सारी आपने एडजस्टमेंट डाल दी कि प्रॉफिट भी डाल दिया, गुडविल भी डाल दी, जो भी उसका बनता सारा डाल दिया। अब आपके बिजनेस में पैसे नहीं है कि उनको आप कैश में पैसे दे सको। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि आप इस तरह करें कि आप बिजनेस का कोई भी एसेट ले लो। ठीक है, अब उस एसेट की अमाउंट की मार्केट वैल्यू लगवाएं। सपोज कि आपका पार्टनर रिटायर हो रहा था और उसके थे 12 लाख रुपए देने। आपने कहा ठीक है जी, हमारे पास पैसे नहीं है, आप गाड़ी ले लो कंपनी की। सही है, तो कंपनी की गाड़ी लेने के लिए तो पहले कंपनी की गाड़ी की वैल्यू लगवा लो, वो कितने की है। हो सकता है 14 लाख की हो। 14 लाख की हो तो आप पार्टनर को वो 2 लाख दे दो हमें, और ये गाड़ी ले जाओ अपने साथ। सही हो गया जी। तो इस तरह का भी मामला हो जाते हैं। ये यहाँ से इंशाल्लाह 16.9 से लास्ट पार्ट के अंदर हमने इसको मॉड्यूल को ख़त्म कर देना है। पार्ट 5 इंशाल्लाह इसका लास्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए इतने भी इत्तफा करें और अच्छे से इसको समझ लें। इंशाल्लाह 16.9 से हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है करने के बाद इंशाल्लाह इस मॉड्यूल को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।